नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय शुभम सर में आपका स्वागत है। हम लोग मैथ में पढ़ रहे थे स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट। हमने इसमें 2 क्लासें कर ली थी, बीच में 2 मॉक टेस्ट कर लिए थे यूपी SSC PET के। इसके आगे हम लोग स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज इसकी तीसरी क्लास है। तो हम आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे, 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 32 है, यदि उनका औसत 6 है तो उनके घनों का योग क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है। 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 32 है, यानी 2 संख्याएं, अगर एक संख्या a मान ले और एक b मान ले तो 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, 32 है। तो आप 32 लिख लें। उसके बाद यदि उनका औसत 6 है तो उनके घनों का योग बताना है। 2 संख्याओं का औसत 6 है। अगर आपको योग जानना हो तो आप क्या करें, 6 को 2 से गुणा कर दें। यदि 2 संख्याओं का औसत 6 है, उनका योग जानना, तो 6 को 2 से गुणा कर दें। अगर 5 संख्याओं का औसत 6 है तो 5 को 6 से गुणा कर दें, क्योंकि औसत का फार्मूला होता है कुल योग बटे कुल संख्या, और योग का फार्मूला बनता है जितनी संख्याएं वो संख्या गुणे औसत। तो 2 संख्याओं का औसत 6 है, तो दोनों संख्याओं का अगर आपको योग जानना है तो 6 को 2 से गुणा कर, तो दोनों संख्याओं का योग कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। और आपको बताना क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू बतानी कितनी आएगी। वैसे तो आप ऐसे 2 नंबर ढूंढ लें जिनका गुणा करने पर 32 बने और जोड़ने पर 12 बने। ऐसा हम ढूंढ सकते हैं क्योंकि 32 और 12 कोई इतनी बड़ी संख्या नहीं जिसको हम ना ढूंढ पाए आसानी से। तो ऐसे 2 नंबर जिनको गुणा करने पर 32 है और जोड़ने पर 12 है, तो उनके दोनों संख्याओं का क्यूब क्या होगा, लगा सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं। हम एक बार पहले फार्मूले से देखेंगे, उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि दोनों संख्याएं आप कैसे मान के भी इसका आंसर बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो देखिए, एक फार्मूला होता है आपके सामने, आपको पता होगा a प्लस बी का जो क्यूब होता है वो क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। ये फार्मूला होता है, आपको पता ही होगा। यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू रख दो, यहाँ से देख के 12 का क्यूब, 12 का क्यूब कितना होता है, 12 का क्यूब सीधा लिख दो कितना, 1728। और उसके बाद a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू तो आपको बतानी ही है। 3 इंटू ए इंटू बी की वैल्यू कितना है, 32 यहाँ पे रख दो, और a प्लस बी की वैल्यू कितनी, 12 कर दो, ब्रैकेट खोल के गुणा कर लो आपस में। 32 का 3 बार गुणा करो, कितना हो जाएगा, 32 से 96 और गुणा कर देना है 12 से। और इधर क्या लिखा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब और बराबर में कितना लिखा है, 1728। सही है। 12 का गुणा करो, 12 छंग 72 की 2, कैरी कितना आ जाएगा 7, 12 9 कितना 108, 7 7 14 15 की 5, और यहाँ कितना आ जाएगा 1152 आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब और बराबर में कितना लिखा है 1728। आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू बतानी है। आप लिख लेंगे 1728 और इधर घटा देंगे कितना 1152। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 से 2 जाएगा, बचेगा 6, और यहाँ 12 में से जाएगा 5, तो कितना बचेगा 5 2 7, और यहाँ कितना आ जाएगा 6 में से 1 जाएगा तो बचेगा 5। तो तुम्हारे सामने a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई है, 576 आ जाएगी। प्रश्न का सही आंसर आएगा 576। ये तो रहा कि अगर आप फार्मूले से लगाना चाहते तो फार्मूले में भी 1 मिनट के अंदर तब लग सकता है जब आपको फार्मूला बहुत ढंग से पता हो और आप गुणा भाग बहुत तेजी से कर पाते हो। तो a प्लस बी का क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, एक ब्रैकेट में a प्लस बी से आप भी कर सकते हैं। a प्लस बी की वैल्यू आपके पास 12 पता थी, 12 का क्यूब होता है 1728, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3 इंटू ए इंटू बी की वैल्यू यहाँ से 32 रखेंगे और a प्लस बी की वैल्यू 12 रखेंगे। सॉल्व करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 576। आप फार्मूले से लगाएंगे तो ऐसे ही लगाएंगे, लेकिन आप फार्मूले से न लगा के आप ऐसा भी सोच सकते थे कि 2 ऐसी संख्या लो जिनको गुणा करने पर 32 है और दोनों को जोड़ने पर 12 है। तो हमें लग रहा है कि सबके दिमाग में आ रहा होगा कि 8 चौक 32 होता है और 8 4 12 होता है। ये आसानी से ढूंढ सकते हो क्योंकि दोनों संख्याओं का योग 12 बहुत छोटी संख्या और दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद 32 आ रहा। 32 बहुत छोटी संख्या जिसके गुणनखंड आप आसानी से कर सकते हो। ये तो कोई बड़ी सी संख्या जिसका आप गुणनखंड नहीं कर सकते हो, उसके लिए फिर आपको फार्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता है नहीं आपके पास। तो यहाँ तो आप ढूंढ सकते हो दोनों संख्या। एक संख्या 8 ले लेते हैं, अगर a की वैल्यू यदि हम 8 ले लें और b की वैल्यू यदि हम कितना ले लें 4 ले लें, तो देखो 8 चौक 32 हो जाएगा और 8 4 12 हो जाएगा। तो 8 का क्यूब यहाँ कितना लिख दे, 5 तो 12 लिख दे, और 4 का क्यूब कितना लिख दे, 4 चौक 16 चौक 64 लिख दे, दोनों को जोड़ दें, कितना आ जाएगा 576। तो आप ऐसी 2 संख्याएं ढूंढ कर आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो जिनको गुणा करने पर 32 है और जोड़ने पर 12 है। सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब समझ में आ रहा होगा आप लोग को, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।
और कमेंट करके बताइएगा कि हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा है और हम क्या सुधार कर सकते हैं अभी। और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आज का। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है। हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन देखेंगे। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है। वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है। तो इन संख्याओं का योग क्या है? तो इन संख्याओं का योग क्या है? बताइएगा इस प्रश्न का आंसर। देखो, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है और उनके वर्गों का अंतर 28 है। तो संख्याओं का योग क्या होगा? इसकी भी संख्याएं आप मान सकते हो। एक संख्या यदि a है और एक संख्या b है, दोनों के वर्गों का योग पता है तो a² + b² की वैल्यू आपको 100 पता है और a² - b² की वैल्यू आपको 28 पता है। तो आपको बताना क्या है? a + b की वैल्यू बतानी है, कितनी आएगी, यही बतानी है। यदि आप इसको ऐसे सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते थे। आपके सामने क्या क्या पता है, देखो a² + b² की वैल्यू पता है 100 और a² - b² की वैल्यू पता है कितनी, 28। अगर इसको जोड़ लेंगे तो देखो ये प्लस का ये माइनस का आपस में कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2a²। 2a² की वैल्यू दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 128, 2 से काट दोगे तो a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 8 आ गई। a की वैल्यू यदि यहाँ से आपको 8 मिल गई है तो आप इसको उठा के यहाँ रख दें तो आपको b की वैल्यू मिल सकती है। 8 की वैल्यू रखो, कितना हो जाएगा, 8 × 28 64 और फिर लिख लेंगे b²। दोनों समीकरण में से किसी एक में से रख के b की वैल्यू निकाल सकते हैं और बराबर में कितना लिख देंगे, 100। तो b² बराबर कितना हो जाएगा, 36, क्योंकि 64 इस 100 से घटाओगे तो 36 बचेगा। तो b की वैल्यू कितना आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो दोनों संख्याओं का योग पूछा गया था तो 8 से कितना हो जाएगा, 14। तो प्रश्न का सही उत्तर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। या तो आप ऐसे करें, या तो ऐसे 2 नंबर मान लें जिनको स्क्वायर करने पर जोड़ने पर 100 आ जाए और स्क्वायर करके घटाने पर 28 आ जाए। तो आप यदि एक संख्या कितनी मान लें, 64 और 36 का होता है, 64 होता है 8 का वर्ग और 36 होता है 6 का वर्ग। तो एक संख्या 8 मान ले और एक संख्या 6 मान ले। 6 × 36, 8 × 28 64, 36 × 64 100 और 8 × 28 64 और 36 घटा लेंगे तो 28 आ जाएगी। इसका मतलब a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू यदि आप 6 ले लें तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। दोनों का योग पूछना था तो 8 और 6 ले लें तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। वैसे वो यहीं से दिख रहा था कि 8 6 लेना पड़ेगा क्योंकि हम पहले ही निकाल चुके थे। यदि आप ऐसे ना करके आपके दिमाग में ऐसे 2 नंबर आ सकते हैं जिनका वर्ग करने पर योग 100 और वर्ग करके आपस में अंतर जो है 28 आए, तो आप ऐसे 2 नंबर आसानी से ढूंढ सकते हो। यदि वैल्यू बहुत बड़ी नहीं दी है, 100 और 28 है, जिसके गुणनखंड आप आसानी से कर सकते हो, तो आप बिना इस तरीके को लगाए क्वेश्चन को वैसे ही लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कम से कम समय में हम आंसर देना होता है। तो कम से कम समय में वही तरीका जो लग जाएगा। यदि ऐसी कोई डिजिट लिखी जिसके गुणनखंड हम नहीं कर सकते हैं, जैसे 100 की बजाय भी यहाँ कोई बड़ी सी डिजिट होती 1010, 1005, 1018 करके, जिसमें हम ये ना तय कर पाते हैं कि किन 2 संख्याओं के वर्गों का योग ये बनेगा, तो आपको इसी तरीके को लगाना पड़ेगा। सही है, ठीक है। आगे का देखते हैं, 3 नंबर प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न देखिएगा। 2 संख्याओं के वर्गों का योगफल 80 है। 2 संख्याओं के वर्गों का योगफल या योग 80 है। वर्गों का योग 80 है और
उनके अंतर का वर्ग और उनके अंतर का वर्ग, अंतर का वर्ग 36 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है? दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, ये बताना है आपको। देखिए, आपके सामने दो संख्याओं के वर्गों का जो योग है, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू है कितनी बताई गई? 80 बताई गई। और उनके अंतर का वर्ग यानी a माइनस बी का जो स्क्वायर है वो कितना बताया गया? 36 बताया गया। अच्छा, याद रखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 36 नहीं है, उनके अंतर का वर्ग है, वर्गों का अंतर नहीं है। इस चीज़ को ध्यान देंगे आप लोग। दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है और उनके अंतर का जो वर्ग है वो 36 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? यानी a इंटू बी की वैल्यू बतानी है आपको। फार्मूले से लगा लो। किस फार्मूले से? जिसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आती है। तो क्या कर दे, देखो a माइनस बी वाला लगेगा क्या? हाँ ठीक है, a माइनस बी वाला लिखो। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, यही तो होता है। a माइनस बी का जो स्क्वायर, इसकी पूरी की वैल्यू 36 पता, तो आप इस जगह पर क्या लिख सकते हो? 36 लिख सकते हो। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 80 पता, तो आप 80 लिख सकते हो। माइनस में लिख लोगे 2 इंटू ए इंटू बी, सही है। इसको इधर कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 2ab। और फिर इसको क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। 80 से 36 घटाओ, कितना बचेगा? 4 बचेगा। 8 में से 3 चला जाएगा, 4। फिर 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा। 7 में से जाएगा तो 4 3 फिर 4 बचेगा। तो 2ab की वैल्यू आ जाएगी 44। 2 से काट दोगे तो a इंटू बी की वैल्यू कितना आ जाएगी? 22 आ जाएगी। आसानी से लग गया, फार्मूले से भी लग जाएगा, इसमें संख्या मानने की जरूरत है नहीं, क्योंकि थोड़ा ध्यान रख के मानना पड़ेगा a और b की वैल्यू। तो आप इसी से देख लीजिए, a माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये तो बिल्कुल बेसिक सा फार्मूला है, लगभग सभी को पता ही होगा। सही है। प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 4 नंबर प्रश्न। देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या है, लिखा हुआ 3 संख्याओं का अनुपात तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है यदि इनके वर्गों का योग, यदि इनके वर्गों का योग 126 है, तो संख्याएं क्या हैं? संख्याएं बतानी है आपको कि संख्याएं क्या हैं। देखो लिखा हुआ है 3 संख्याओं का जो अनुपात है वो 1:2:3 के अनुपात में है, सही है। और इनका योग क्या है? इनके वर्गों का योग है कितना? 126। संख्याओं से अनुपात हटाएंगे तो ये संख्या हो जाएगी 1, ये संख्या हो जाएगी 2x और ये संख्या हो जाएगी 3x, यानी x 2x और 3x ये संख्याएं हैं, ठीक है। वर्गों का योग करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। इन सभी का योग कितना पता है? 126 पता है। 9 1 10 4 हो जाएगा कितना? 14x स्क्वायर बराबर में हो जाएगा कितना? 126। 14 से काट दें, कितनी बार जाएगा? 9 बार में। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगी? 9। 14 9 126। x स्क्वायर की वैल्यू यदि 9 आ गई तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। x की वैल्यू 3 आ गई तो यहाँ पे लाके गुणा कर दो। एक संख्या कितनी हो जाएगी? देखो एक संख्या हो जाएगी 3, फिर 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? संख्याएं हो जाएंगी 3, 6, 9। सही है। संख्याएं 3, 6, 9।
अब अगला देखेंगे 5 नंबर प्रश्न। सही है। देखिए 5 नंबर प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, यदि P बराबर 999 हो तो क्यूब रूट के अंदर लिखा है P ब्रैकेट में P स्क्वायर प्लस 3P प्लस 3 और ब्रैकेट बंद प्लस में 1 का मान क्या होगा। ये प्रश्न आपके सामने लिखा है, जिसका आंसर आपको बताना है। बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। देखिए आपके सामने P की वैल्यू पता है 999 और P की वैल्यू हर जगह रखेंगे नहीं, पहले इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, देखें इस वाले P को अंदर गुणा करवा लो। अंदर गुणा करवाएंगे तो होगा क्या, क्यूब रूट के अंदर हो जाएगा, P का अंदर गुणा करवाओगे तो हो जाएगा ये P स्क्वायर की जगह हो जाएगा P क्यूब और प्लस में हो जाएगा 3P स्क्वायर, क्योंकि देखो P अंदर गुणा करेगा तो ये P स्क्वायर था ही, ये P क्यूब हो जाएगा और इसमें गुणा करेगा तो ये P तो पहले से एक P और आ जाएगा तो हो जाएगा 3P स्क्वायर और ये वाला हो जाएगा प्लस में 3P और प्लस में ये वाला एक जो रह गया बाहर, इसको कर लिया। सही है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो एक फार्मूला है आपके सामने, वो अभी हमने बताया था आपको, कौन सा, a प्लस बी का क्यूब बराबर होता a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एक ब्रैकेट में a प्लस बी। सबसे पहले प्रश्न में सबसे पहला फार्मूला आज का यही बताया था। तो आप क्या करें, इसको अपने हिसाब से जब सेट करेंगे तो देखो ये वाला जो प्लस का एक है इसको ऐसे लिख लो, क्योंकि एक का क्यूब करने पर कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो देखो P का क्यूब और प्लस में कर दिया, ये वाला जो एक था इसको आगे कर लिया है एक का क्यूब। और इस वाले में से देखो क्या करें, इस वाले में से कर दें क्या हम कॉमन, 3P कॉमन कर लें। 3P कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या, देखो 3P कॉमन चला गया तो बचेगा यहाँ एक P और यहाँ से 3P कॉमन चला गया तो बचेगा अंदर प्लस में क्या, एक। अब आप इसे ध्यान से देखिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एक ब्रैकेट में a प्लस बी क्या नहीं हो गया है, यहाँ पर a की वैल्यू P है और b की वैल्यू 1 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, क्योंकि एक से गुणा करोगे तो 3 में कोई परिवर्तन होगा नहीं, तो 3P और एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो गया। इस पूरी की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, a प्लस बी का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और एक ब्रैकेट में a प्लस बी किसका फार्मूला होता है, a प्लस बी का क्यूब का फार्मूला होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे क्यूब रूट के अंदर p प्लस 1 का क्यूब, और जैसे क्यूब लिखेंगे क्यूब रूट से क्यूब रूट कट जाएगा, क्यूब से क्यूब रूट कट जाएगा, बचेगा क्या आपके सामने, p प्लस में 1 और P की वैल्यू आपको देखो कितनी दी गई है, 999। तो P की वैल्यू रखेंगे 999 और ये वाला एक जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा प्रश्न का सही उत्तर, प्रश्न का सही उत्तर आएगा 1000। समझ गए होंगे आप। यदि आप इसे नहीं समझ पाए हैं तो आप इसको एक बार दोबारा वीडियो को देख लें, समझ जाएंगे आप। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एक ब्रैकेट में a प्लस बी वाले फार्मूले से लगा है a प्लस बी का क्यूब जो होता है। सही है। अगला हम लोग देखेंगे 6 नंबर प्रश्न, ठीक है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या है, लिखा हुआ है क्यूब रूट 8 और बटे में लिखा है रूट 16, मल्टीप्लाई का निशान है, फिर लिखा है रूट के अंदर 100 बटे में 49 और फिर लिखा है क्यूब रूट 125 का मान बताना है। ये किसके बराबर है, इसकी वैल्यू बताना है। कुछ नहीं करना, बस इसको सॉल्व कर दो, आ जाएगा।
बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये तो। देखो 8 का क्यूब रूट निकालो, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, और यहाँ से 4 चौक 16। डिवाइड का निशान लगाओगे 10 आ जाएगा, और बाहर निकल के आ जाएगा 7। इंटू करोगे 5 का क्यूब रूट होता है 5 पच्चे 25 पंचे 125। यहाँ पे डिवाइड इसको उठा के पलट दो, ये हो जाएगा गुणा में, तो लिख लो 2/4 और गुणे में कर दो कितना 60/10 गुणे में 5। ये वाले 5 से काट दो, 5 दूना 10, ये वाले 2 से, ये वाला 2 काट दो, आ जाएगा आपके सामने 7/4, और 4 से काट दोगे 4 ही का नाम 4, 5 6 7 हो जाएगा 3/4। तो प्रश्न का सही आंसर कितना हो जाएगा, 1 सही 3/4। बिल्कुल आसान सा था, इसमें क्या बताएं बहुत ज़्यादा है ना। तो आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर कितना, 1 सही 3/4। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे 7वां नंबर ना, सॉरी 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए लिखा हुआ है, रूट के अंदर पहले लिखा हुआ 21 लिखा है पहले, और फिर प्लस का निशान लगाए, फिर लिखा है क्यूब रूट, और फिर लिखा है 49, 59 लिखा है, 49 नहीं 59, और फिर रूट के अंदर लिखा है 16, और फिर लिखा है क्यूब रूट के अंदर कितना 722 दिख रहा है आप लोग को, फिर प्लस में लिखा है कितना 49। इसका क्या बताना, इसका मान बताना है कि इसका मान क्या आएगा। कुछ नहीं करना, बस इस तरह के क्वेश्चन को पीछे की तरफ से सॉल्व करते हुए चले आओ, इसका आंसर खुद में खुद आ जाता है। जैसे आप इसको क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, और ये वाला प्लस में कितना लिखेंगे 722, ये क्यूब रूट के अंदर रहेगा, प्लस का निशान, फिर आगे क्या लिखा रहेगा 16, प्लस में कितना लिखा है 59, क्यूब रूट के अंदर ये है, और फिर इसके आगे क्या लिखा है 21 लिखा है। अब इसको सॉल्व करोगे, देखो 722 तो पहले थे, 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 729। 729 कितने का क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है 729, तो 9 लाख इधर जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा 16 प्लस में 9, ये स्क्वायर रूट के अंदर, फिर प्लस में कितना है क्यूब रूट के अंदर है 59, और फिर प्लस में कितना है 21, सही है। 16 9 हो जाएगा 25, तो 25 का मतलब होता है 5, तो यहाँ पे 59 और प्लस में 5 लिख दोगे, और ये काहे के अंदर है क्यूब रूट के अंदर, और प्लस में कितना है 21, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 60 4 64, और 64 कितने का क्यूब होता है 4 चौक 16 चौक 64, यहाँ से आएगा 4, और इधर कितना है 21, दोनों को जोड़ोगे हो जाएगा रूट के अंदर 25, और 25 का हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो प्रश्न का सही आंसर कितना आएगा 5 आ जाएगा, दिख रहा है। तो आंसर कितना आएगा इसका 5 आ जाएगा, सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 8वां नंबर ना, देखेंगे 8वां नंबर प्रश्न। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है क्यूब रूट 1331, और प्लस लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 729, अभी माइनस में लिखा है क्यूब रूट 512। इसका मान बताना है आपको। इसका आंसर तो आप ऐसे ही बता सकते हैं, क्योंकि ये तो आपको पता ही है 11 का है क्यूब ना, और ये 27 का होता है 729, और माइनस है 512 कितने का होता है 8 का होता है 512, 8 लिख लो, दोनों को जोड़ दो कितना 7 1 8, और यहाँ कितना हो जाएगा 3, 38 से आप 8 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, प्रश्न का सही उत्तर 30 आ जाएगा। कुछ आसान क्वेश्चन भी है, कुछ ठीक क्वेश्चन भी है, प्रश्न का आंसर कितना आएगा 30 आएगा, सही है। अगला देखेंगे हम लोग 9 नंबर प्रश्न क्या है। क्वेश्चन आसान है इसलिए बहुत कम टाइम में बता रहे हैं। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने, देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है क्यूब रूट के अंदर 1 माइनस 91/216, इसका भी मान बताना है, इसका मान क्या आएगा।
इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा अंदर, 216 का 1 में गुणा करवाओ देखो तो कितना हो जाएगा 216, और माइनस कितना करना होगा 91, बटे में क्या लिखोगे 216, इसके ऊपर अभी क्यूब रूट लगा हुआ है, लगा हुआ है। तो आगे क्या करोगे देखो, 216 से 91 घटा दोगे तो देखो 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और यहाँ 11 में से 9 चला जाए कितना बचेगा 9, 10, 11, यहाँ आ जाएगा 2, और यहाँ कितना आ जाएगा 1, और बटे में कितना है 216। अभी क्यूब रूट इसके ऊपर लगा है। 125 कितने का क्यूब होता है, 5 बचे 25 पंचे 125, और 6 छंग 36 का 216, तो इसका सही आंसर कितना आ जाएगा 5/6, 5/6 आ जाएगा। किस नंबर क्वेश्चन का आंसर, 9 नंबर का आंसर सही है। चलिए 10 नंबर देखते हैं अब। दस नंबर प्रश्न आपके सामने लिखा है, क्यूब रूट 64 और बटे में लिखा है रूट के अंदर 289। ये पूरे में कर लो, ऐसे इंटू का निशान करके लिख लो, रूट अंदर 121 और इंटू करके कितना बराबर में क्वेश्चन मार्क। इसकी वैल्यू बतानी है जो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं इसकी वैल्यू, इसका आंसर कितना आ जाएगा, क्योंकि 64 कितने का क्यूब होता है, 4 चौक 16 चौको 64, 289 कितने का होता है 17, 289 होता है, और गुणा करके क्या कर सकते हो देखो 11, और बटे में कितना 13 के 169 होता है, 14 के 196 होता है ना। कितने से काट ले इसको, नहीं कटेगा क्या किसी से, 17 289 हो गए, 4 चौक 16 चौको 64 हो गए, 11 ग्राम 121 हो गए, 13 169 हो गए। सही तो है, कटका ही नहीं रहा किसी से, ये गुणा कर लो, फिर नहीं कट रहा तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, गलत तो नहीं लिख दिया हमने। अच्छा ठीक है, एक थोड़ी सी गलती है, इसको सही करो ज़रा, इस जगह पे माइनस है इसीलिए तो नहीं लग रहा था, यहाँ पे माइनस कर लो। अब ये पूरे के नीचे लाइन कर लो और ऊपर गुणा में कर लो, नीचे माइनस में कर लो। ऊपर कितना हो जाएगा 11 चौको कितना हो जाएगा 44, और 13 घटा दोगे 4 3 7, यहाँ आ जाएगा 4, 4 से काटोगे 44 का, तो प्रश्न का सही उत्तर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस है, इसको सही कर लो, तो प्रश्न का सही उत्तर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। सही है। चलिए अगला देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। सही है, देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, लिखा हुआ है दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 है। दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 है, तो दिख रहा है यहाँ तक, तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए यदि दोनों का योग 34 है। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, देखो लिखा हुआ दो संख्याओं के वर्गों का जो योगफल है वो कितना है, दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 580 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि दोनों संख्याओं का योगफल 34 है। योगफल आपको कितना पता है 34 पता है, और उनके वर्गों का योग 580 पता है, और आपको ये फार्मूला तो याद ही था जो अभी बताया था हमने, a प्लस बी का जो स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर, प्लस में होता है बी स्क्वायर, प्लस में होता है 2ab। सही है। आपको पता क्या क्या है, देखो दोनों संख्याओं के वर्गों का योग यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है 580, और दोनों संख्याओं का योग यानी a प्लस बी की वैल्यू कितना पता है आपको 34 पता है। और आपसे पूछा क्या गया था, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी a इंटू बी की वैल्यू आपको बतानी थी। ये पूछा गया था, दोनों संख्याओं के
वर्गों का योग आपको पता है 580 और दोनों संख्याओं का योग पता है 34 और दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा गया है, तो आप फार्मूला लगा देंगे a प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू कितना लिख देंगे 34 और बराबर में क्या लिख देंगे ए स्क्वायर, अच्छा इसकी तो वैल्यू पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितना पता है 580 और प्लस में लिख लेंगे 2 इंटू ए इंटू बी, है ना। अभी 34 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 की 6 कैरी आ जाएगा 1 और 3 चौक 12 दूना 24 1 25 की 5 कैरी कितना आएगा 2 और 3 त्रिक का 9 2 11 11 तो 56 होता है। 34 का वर्ग हमने आपस में गुणा करके जान लिया क्योंकि हमको याद नहीं था। 34 का वर्ग हो जाएगा 11 तो 56 और बराबर में कितना लिख देंगे 580 और हो जाएगा 2ab। गुणा हमने कैसे किया था देखो, 34 का 2 बार आपस में गुणा करना था तो इसको ऐसे कर लिया था, देखो 4 चौक 16 की 6 कैरी बचा 1, इसको मन में सोच लिया 4 3 12 और 4 3 12 क्रॉस गुणा कर दिया 12 12 24 1 25 की 5 कैरी, फिर 2 मन में सोच लिया 3 3 का 9 2 11 तो 11 तो 56 आएगा 34 का वर्ग। ऐसे किसी भी दो संख्याओं को आपस में गुणा आप आसानी से कर सकते हो। तो अब आगे देखो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लो 2ab बराबर लिखना पड़ेगा 1156 और माइनस कितना करना पड़ेगा 580। 580 माइनस करोगे तो यहाँ 6 में से 0 जाएगा बचेगा 0, 15 में से ज़्यादा जाएगा 8 तो कितना बचेगा 8 2 10 5 2 7 8 7 15 ना, और यहाँ कितना बचेगा 10 में से जाएगा तो बचेगा 570, यानी 2ab की वैल्यू पता है 570, तो 2 से काट दो 2 दूनी 4 और 2 7 कितना 2 8 16 और 2 पंचे 10, हमको लग रहा है a इंटू बी की वैल्यू कितना आ जाएगी 285 आ जाएगी। हमारे हिसाब से यही सही होगा, इसका आंसर गलत हो गया 288 होगा। कहाँ गलत है बताएं, 6 में से 0, अच्छा 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा, सही है 2 8 16, 6 में से 0 जाएगा तो 0 नहीं बचेगा 6 बचेगा, तो कितना आंसर आ जाएगा 288 आ जाएगा प्रश्न के आंसर, सही है। अगला देखेंगे हम लोग 12 नंबर प्रश्न, 11 नंबर तक हो गया है। देखिए बहुत कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन बताने का सोच रहे हैं, इस वजह से हम बहुत स्लो नहीं बता रहे हैं और बहुत फास्ट भी नहीं बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, सही है। देखेंगे 12 नंबर प्रश्न। अब 12 नंबर प्रश्न बहुत ही आसान है, स्क्वायर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का लिखा हुआ है। एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है। तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहें जितने एक पंक्ति में पेड़। तो बाग में कितनी पंक्तियां हैं, तो बाग में कितनी पंक्तियां हैं। इस तरह के प्रश्न को आप कैसे लगाएंगे इसको देखिए। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन ऐसा है कि किसी बाग में यदि आपको 5184 संतरे के पेड़ लगाने हैं और शर्त क्या है बाग में उतनी ही पंक्तियां जितने की एक पंक्ति में पेड़ है,
इस तरह के प्रश्न को आप कैसे लगाएंगे। पेपर में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि किसी कैंप में सैनिकों की संख्या इतनी है और उनकी संख्या इस तरह से लाइन लगाई जाती है कि एक पंक्ति में उतने ही सैनिक खड़े किए जाते हैं जितने की पंक्ति हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे मान लो कि हम एक पंक्ति में 1 2 3 4 पेड़ लगा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे सामने 4 पंक्तियां भी होनी चाहिए। अब आप ध्यान से देखें, एक पंक्ति में 4 पेड़ हैं और 4 पंक्तियां हैं। 1 2 3 4 पेड़ भी है और 1 2 3 4 पंक्तियां भी। इसमें होगा क्या, पेड़ों की संख्या का आप देखें तो 1 2 3 4 है, एक पंक्ति में 4 और टोटल पंक्तियां कितनी है, तो 4 चौक कितना बनेगा, 16 बनेगा। अब अगर आपसे पूछे कि एक पंक्ति में पेड़ कितने हैं, तब भी देखो 4 हैं, और एक कितनी पंक्तियां हैं, तब भी देखो कितना है, 4 है। इसका मतलब है कि जो बना हुआ है 5184 ये किसी संख्या का क्या है, वर्ग है। अब अगर आपसे पूछ ले कि एक पंक्ति में कितने संतरे के पेड़ लगे हैं, या पूछ ले कि बाग में कितनी पंक्तियां हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, केवल इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, हमेशा इसका आंसर सही होगा। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे सैनिक खड़े करने हो किसी कैंप में, चाहे किसी स्कूल में बच्चों की लाइन लगवानी हो, या किसी पेड़ में किसी बाग में पेड़ लगाने हो, हमेशा ऐसा ही बोलेगा कि एक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की पंक्तियां हैं, या प्रत्येक पंक्ति में उतने ही आदमी खड़े हैं जितने पंक्तियां बनी हुई हैं, या प्रत्येक कैंप वाली प्रत्येक एक लाइन में उतने ही सैनिक खड़े हैं जितने की पंक्ति बनी हुई है। इस तरह के क्वेश्चन को आप बिना सोचे आप हमेशा क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे। स्क्वायर रूट क्यों निकालेंगे, क्योंकि आपने देखा यदि आप एक पंक्ति में 4 पेड़ लगाते हैं और 4 पंक्तियां लगाते हैं, तो पेड़ों की संख्या जानने के लिए क्या करेंगे, 4 चौक 16, यानी दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किए। तो उसी तरह जैसे जहाँ पे 4 एक पंक्ति में 4 पेड़ है और 4 पंक्तियाँ, तो 4 चौक 16 बना है। तो अगर हमसे चाहे पंक्ति पूछ ले कि बाग में कितनी पंक्तियाँ, चाहे पूछ ले कि प्रत्येक पंक्ति में कितनी पेड़ है, तो आप क्या कर देंगे, इस 16 का यदि आप स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो आपके सामने 4 आ जाएगा, जो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से ये 5184 आया है, आपको सिर्फ इतना बताना है कि 5184 कितने का स्क्वायर है। तो आप इसे कैसे देखेंगे और कैसे करेंगे, देखो ये हमेशा बड़ी डिजिट आती है जिसको आप निकालने में थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, और हमने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने के लिए पहली क्लास में बताया हुआ है। 5184 को क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट का तरीका हमने ये बताया है कि आप इकाई के अंक पर देखें क्या लिखा है, 4 लिखा है, और सोचें कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का वर्ग करने पर किस संख्या के इकाई के अंक पे 4 आएगा। यदि आप 2 का वर्ग करते हैं, 2 के वर्ग में 4 आएगा, और अगला क्या होगा, 8 होगा। अगर आप 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4 होगा, और 8 का वर्ग करेंगे तो 8 64 होगा, जिसमें इकाई का अंक 4 होगा। आपको ऐसे 2 ही नंबर हमेशा मिलेंगे जिनका वर्ग करने पर इकाई के अंक पे वो डिजिट बनेगी। जैसे यहाँ पे 4 दिख रहा है, तो आप 2 का वर्ग करेंगे तो 4 मिलेगा, और अगली संख्या 8 होगी जिसका वर्ग करेंगे तो इकाई के अंक पे 4 मिलेगा। और हमेशा ऐसे दोनों संख्याओं का जो योग होता है वो 10 होता है। यदि आप एक संख्या 2 पा गए हैं तो अगली संख्या आप 8 आसानी से पा सकते हैं, क्योंकि दोनों का योग 10 बनना, तो 10 में से 2 घटा के अगली 8 पा सकते हैं। यदि आपके दिमाग में पहले 8 आई है तो आप 2 भी आसानी से पा सकते हैं, 10 में से 8 घटा के 2 पा सकते हैं। सही है, सबसे पहले ये करना होगा, फिर इकाई की तरफ से 2 अंक छोड़ देने होंगे, और आपको बताना होगा कि जो बची हुई संख्या की संख्या के वर्ग से ज़्यादा ना होने पाए। जैसे 7 7 49 कर लेंगे, 8 64 होगा, जो कि 51 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ क्या कर लेंगे हम लोग, 7 कर लेंगे, तो यहाँ से 7 निकल आए। ये तो अब, यह तो 72 का वर्ग है, या तो यहाँ 78 का वर्ग है, क्योंकि दहाई की तरफ की संख्या क्लियर है, यहाँ 7 होगा, या तो 7 के साथ 2 लेना पड़ेगा, या तो 8 लेना पड़ेगा। यानी या तो ये 72 का वर्ग है, या तो ये 78 का वर्ग है। और 72 और 78 में से किसका है, यदि आपको ये तय करना है तो करना क्या होगा कि 7 को एक अगली संख्या, यानी 7 से अगली 8 है, यहाँ 8 होता तो 8 से अगली 9 होती, यहाँ 9 होता तो 9 से अगली 10 होती। 7 का 8 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 से 56। जैसे ही 56 आया, आपको तुलना करना होगा कि अंदर लिखी हुई जो संख्या है 51, वो क्या 56 से छोटी है। यदि छोटी है तो छोटा वाला इन दोनों में से आंसर होगा। यदि रूट के अंदर लिखी हुई संख्या बाहर वाले से बड़ी है तो बड़ा वाला आंसर होगा। यदि बराबर हो गई तो बड़ा वाला होगा। प्रॉपर हमने इसकी एक वीडियो बना के रखी हुई है कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आप कैसे पहचान सकते हैं। प्लेलिस्ट में हम उसकी लिंक दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे देंगे, आप नहीं देखें तो उसको जरूर देख लीजिएगा। तो अंदर लिखा हुआ 51 56 से छोटा है, तो यहाँ से आएगा कितना, 72। इसका मतलब है प्रश्न का सही उत्तर 72 आएगा कि एक पंक्ति में कितने पेड़ हैं, या पूछा क्या गया था कितनी पंक्तियाँ, तो 72 पंक्तियाँ हैं उस बाग में, और प्रत्येक पंक्ति में 72 पेड़ हैं। सही है, प्रश्न का सही उत्तर आएगा कितना, 72, कि बाग में कितनी पंक्तियाँ हैं, तो 72 पंक्तियाँ हैं। सही है। स्क्वायर रूट की तीसरी क्लास थी, आप बताइएगा आपको कैसा लगा है। फिलहाल आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए और दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, फिर आज के लिए इतना, थैंक यू।